पूरे भारत में इस तरह की जो है एक साथ चलने वाली योजना है। चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा हमारे देश में संविधान के अनुरूप राज्य की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए प्राथमिक रूप से राज्य का दायित्व है। लेकिन माननीय मोदी जी ने देश के गरीब को चिकित्सा के खर्चे से मुक्ति मिले, इसको लेकर के ये योजना बनाई है और देश के गरीबों की चिकित्सा की आवश्यकता की लगभग पूरी आपूर्ति 5 लाख रुपए तक हो जाती है। इसके अतिरिक्त भी इसमें यदि और कुछ भी सुविधाओं को जोड़ने का हो तो भारत सरकार हमेशा सभी योजनाओं को सजीव योजनाओं के रूप में बनाती है, ताकि उसमें कभी भी कहीं भी किसी भी तरह के सुधार की गुंजाइश हो, वो हमेशा रहती है। ओपीएस का क्या रहेगा? कांग्रेस कह रही कानून बनाएंगे। देखिए, कानून यदि उनको बनाना होता तो मेरा तो प्रश्न ये है कि जिस ओपीएस को उन्होंने 4 साल पहले घोषित किया था, जिस ओपीएस को गाजे बाजों के साथ में घोषित करके और वो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में लेकर के आए थे चुनाव से पहले वादे के रूप में, वहाँ दोनों जगह तो देने से मुकर चुके हैं और यहाँ 4 साल बाद में अब उनको उसके लिए कानून बनाएंगे ऐसा स्मरण आया। मुझे लगता है कि प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि आप 4 साल तक कानून बना क्यों नहीं पाए थे। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जिस तरह की चर्चा चिंता लोगों के बीच में आई है और कहीं कोई विसंगतियां कैसे हो सकती हैं, क्योंकि 2004 में जो लोग 2014 में जो लोग नौकरी में आए थे, अभी तक उनमें से रिटायर होना शुरू नहीं हुआ। उनके, मेरी बात पूरी सुन लो, बीच में मत डिस्टर्ब करो। उनकी पेंशनेबल एज अभी नहीं हुई है। राजस्थान में जो लोग 2014 के बाद में एक सरकारी योजना में प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचर समायोजित हुए थे, अब उनके समायोजन के कारण से उनकी पेंशनेबल एज नहीं थी और उनके समायोजन के समय ही उसमें लिखा गया था कि वो किसी तरह भी पेंशन बेनिफिट्स के हकदार नहीं होंगे। उनका केवल जो है रिटायरमेंट हुआ और उनके ग्रेच्युटी पेपर्स को दिखा करके इसको ऐसा वायुमंडल बनाया गया कि कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। अभी तक तो पेंशनेबल एज ही किसी की नहीं हुई। 20 साल की नौकरी तो पहली 2034 में होगी, उसके बाद ही पेंशन मिलेगी। लेकिन संभावित ऐसी कोई भी जो है विपरीत परिस्थिति किसी कर्मचारी के साथ में हो सकती है कभी, इसको कवर अप करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाई है, जो इस पर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में विचार कर रही है। मैं इतना भारत सरकार की तरफ से आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं, किसी भी कर्मचारी के हित पर विपरीत कुठाराघात नहीं होगा। ओपीएस के चलते हुए, एनपीएस के चलते हुए इसको भारत सरकार आश्वस्त करती है। हालांकि चल और कोई पेपर लीक मामले में आपने जिस तरह विरोध प्रदर्शन किया, अब क्या कोई कानून बनेगा जिससे आगे से कोई अपने इसी में बता एक मिनट भाई साहब बताएंगे। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं संजय जी खीचड़, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप लोग देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग हों, कला क्षेत्र के लोग हों, अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके पीछे कारण है ये विश्वास, अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास कमल के फूल में और मोदी जी में, कि यहाँ जो कहते हैं वो होता है, असंभव को भी संभव कर दिया जाता है। और जो प्रदेश और राष्ट्र हित में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है देश में, मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्षों में, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही। अब जहाँ तक मैं सोचता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है, तो सरकार डिलीट उनका बेटा ही कर रहा है कि मेरे पिताजी रिपीट होने वाले नहीं है, मेरे पिताजी की सरकार रिपीट होने वाली नहीं है। जहाँ परिवार के लोगों का भी उन पर विश्वास नहीं हो, वहाँ राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करेगी। और गांधी परिवार अभी राजस्थान की विजिट पर आया है, और दूरबीन लेकर या तो टाइगर देखने आते हैं या ज़मीन देखने आते हैं कि कहाँ ज़मीन हड़पी जा सकती है।
लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो संकल्प पत्र परसों उन्होंने उसका विमोचन किया, आपके वादे हमारे संकल्प, ये जनता के बीच में जाकर, पूरे प्रदेश की जनता के बीच में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों से राय ली गई और उस राय के आधार पर एक संकल्प बना। जो कहा वो करेंगे और जो नहीं कहा वो भी प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी उसको करने का प्रयास करेगी। आप ये देखिए कि जिन लोगों ने किसानों को खून के आंसू रुलाए, कर्ज माफ़ी नहीं किया, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी